दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम या 45वां संशोधन अधिनियम। इसका सही ऑप्शन है ए, 42वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? सही ऑप्शन है सी, 11। जब मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे तो उस समय मूल कर्तव्य 10 थे। इसकी अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति, राघवन समिति या स्वर्ण सिंह समिति? सही ऑप्शन है डी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? सही ऑप्शन है बी, स्वर्ण सिंह समिति की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सही ऑप्शन है ए, लोक चुनावों में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कदर करना भी मौलिक कर्तव्य है। तो 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 108 के अनुसार। अगला है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही ऑप्शन है बी, स्पीकर के पास। अगला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया गया था? सही ऑप्शन है सी, संसद संविधान सभा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती? सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? बी, यानी उपराष्ट्रपति को। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति? तो सही इसका ऑप्शन है बी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही ऑप्शन है सी, 12। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति के पास। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। सही ऑप्शन है बी, 6वें। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सी, यानी क्षमादान कहा जाता है, जिसे हम रेमिशन भी कहते हैं।
अगला है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, यानी कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? सही ऑप्शन है बी, यानी 14वें थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। सही ऑप्शन है सी, यानी 5 वर्ष। अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? सही ऑप्शन है सी, नीलम संजीव रेड्डी। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए देखते हैं। बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सही ऑप्शन है ए, वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? सही ऑप्शन है सी, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? यानी भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो सही ऑप्शन है डी, यानी एन संजीव रेड्डी। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? सही ऑप्शन है ए, राज्यसभा के पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? सी, अनुच्छेद 66 के तहत। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? डी। सही ऑप्शन है डी, यानी 12 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सही ऑप्शन है सी, यानी 1/3। ये सर्वविदित है कि राज्यसभा जो सांसद होते हैं उनकी मिनिमम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और यह एक स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सही ऑप्शन है बी, यानी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 31 वर्ष। सही ऑप्शन है बी, यानी 30 वर्ष। तो ये आज के हमने संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखा। उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें संविधान के प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये प्रश्न 1 या 2 प्रश्न इनमें से ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।